Rahim. Assalamu alaikum. Welcome student to your science online class. I'm your science teacher from Xavier School System. आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे, पहला यूनिट शुरू करेंगे जो कि है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। आपकी साइंस की बुक में 3 पोर्शन है जिनमें आप केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का और बायोलॉजी का जो है वो पोर्शन पढ़ेंगे। उसमें आपको तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड यूनिट दिए हुए हैं। अब जो हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं ये ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है और ये जो है ये बायोलॉजी का से रिलेटेड है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो बायोलॉजी में आ जाती हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो बेसिक आपकी साइंस की बुक है 8 क्लास की, उसमें कुछ चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं, कुछ फिज़िक्स के हैं, कुछ बायोलॉजी के हैं। अब जो हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं ये बायोलॉजी का चैप्टर यूनिट है, बेसिक आपको समझाने के लिए, क्योंकि जब आप आगे जाते हैं तो ये डिवाइड हो जाते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो बायोलॉजी का जो से रिलेटेड जो पहला चैप्टर, पहला जो यूनिट है वो आपका ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना पहला यूनिट कि इसमें क्या है और हमने क्या पढ़ना है। कंटेंट जो आज के लेसन में मैंने आपको समझाना है उसमें आपके पास इंट्रोडक्शन है, पेज नंबर 1 पे आपकी बुक में मौजूद है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। और नर्वस सिस्टम, पहला टॉपिक नर्वस सिस्टम का है पेज नंबर 2 पे, ये मैं आपको समझाऊंगी आज के लेसन में। ओके, हमारे पास बुक का यूनिट नंबर 1 का फ्रंट पेज आ गया। इसमें आपको बताया हुआ है कि जब आप ये चैप्टर, आप ये यूनिट जो है ये पूरा पढ़ लेंगे तो फिर आप क्या क्या चीज़ें समझ लेंगे। ठीक है, आप क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब कर सकेंगे। तो ये आपके पास जो है ये आप देख लें, यहाँ पे ये आपके पास सबसे पहले नर्वस सिस्टम का बताया हुआ है। पॉइंट में आप ये जान जाएंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है नर्वस सिस्टम का और जो है नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा मॉडल के थ्रू कि नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है। उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन में डिफरेंस कर सकेंगे आप, एक्सक्रीशन को जान सकेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की लेबल डायग्राम भी आपको समझाई जाएगी। उसके अलावा आपको किडनी का रोल बताया जाएगा कि वो वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए कैसे काम करती है। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि ये जो किडनी के डिजीज़ हैं या इसके जो फंक्शन माल फंक्शनिंग हो जाती है किडनी की, वो किस वजह से होती है, कॉजेज़ क्या हैं और कौन सी टेक्निक्स हैं जो इन बीमारियों को या इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है और आपकी किडनी को क्योर कर सकती, ठीक कर सकती है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास हम लोग इस यूनिट में डिटेल से पढ़ेंगे। मैं आपको समझाऊंगी कि ये सब चीज़ें क्या हैं और कैसे फंक्शन करती हैं। ओके जी, ये आपके पास पेज नंबर 1 पे जो आपका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसमें क्या लिखा है वो अभी अब हम पढ़ते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। इन द प्रीवियस grades you have learned about how different cells combine to form tissue. Many tissue make up an organ and in turn organ are linked together to form organ system which perform specific body function. For example, the following organ system work within the human body. यहाँ लिखा हुआ है कि आपने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा है कि कैसे मुख्तलिफ सेल जो हैं वो मिल के टिश्यू बनाते हैं और फिर टिश्यू मिल के एक ऑर्गन बनाते हैं और फिर ऑर्गन जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, हो जाते हैं और फिर एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और एक मखसूस बॉडी का फंक्शन करते हैं, मखसूस काम करते हैं। ठीक है, जैसे आपके जिगर हो गया, ये जो है ब्लड बनाने का या आपके वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालने का काम करता है। बहुत सिंपल एग्जांपल हार्ट की मैं आपको दे देती हूँ। हार्ट जो है वो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, खून की रवानी का काम करता है, पूरी बॉडी में आपके ब्लड को सप्लाई जो है वो हार्ट की वजह से जाती है। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम हो गया ना बॉडी का।
जैसे एग्जांपल के तौर पर नर्वस सिस्टम है, आसाबी निज़ाम आपका, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, निज़ाम खारिज करने का जो भी निज़ाम है, निज़ाम खराज, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका, ठीक है, दौरान खून के दौरानिए का जो भी सिस्टम है आपकी बॉडी में वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपके पास। उसके बाद आपके पास जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको आप निज़ाम तनफ़ुस कहते हैं। वेंटिलेशन का जितना भी सांस लेने का अमल है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपके पास जी निज़ाम तौलीदी, और उसके बाद आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम इन्हिज़ाम, खाने पीने का जो निज़ाम है और उसको खाने को हज़म करने का जो सारा सिस्टम है वो कहाँ है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है सारा, ठीक है। और दूसरा आगे जो आपके पास लाइन लिखी हुई है उसमें आपके पास लिखा हुआ है कि वी लर्न अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इन द प्रीवियस ग्रेड। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहली क्लासेस में आपने पढ़ा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। इस यूनिट में जो आपको जो नेक्स्ट आपका यूनिट जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम बेसिकली ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। तो ये आज का आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अगली वीडियो जो मैंने आपको सेंड की उसी में मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक इस यूनिट का, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जो मैंने असाइनमेंट में दिए हुए हैं उनका आंसर आपको इसी पेज पे आपके पास मौजूद है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम जो काम कर रहे हैं, आपसे आगे पूछा हुआ है क्वेश्चन क्या ऑर्गन सिस्टम कौन से, तो आपने ये सारे जो ऑर्गन सिस्टम है ना, ये नाम ये सारे लिस्ट में लिख देने, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, उसका आंसर हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो आपके, मैंने कहा हुआ है कि आपने डायग्राम बनानी है ऑर्गन सिस्टम की, तो ये आपके पास जो है ना, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म, ये डायग्राम आपने बनानी है अपनी नीट कॉपी पे, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। तो इस वीडियो में आपके लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकायदा जो पहला टॉपिक है वो इस चैप्टर का वो समझाती हूँ, ठीक है। तो फिर आप अपनी नेक्स्ट वीडियो को